हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 5 बहादुर बिट्टू। आप यहाँ पर इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे मेरे साथ। उसके बाद इसका अभ्यास कार्य और साथ के साथ इसमें कुछ एक्स्ट्रा वर्कशीट भी हैं और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर बहादुर बिट्टू। बहादुर बिट्टू एक किसान था। उसकी बीवी का नाम था बिट्टू। एक दिन किसान ने बिट्टू से कहा, सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर ने आकर कहा, किसान किसान अपना बैल मुझे दे दो वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। बिट्टू ने उससे पूछा, तूने क्या जवाब दिया? तो यहाँ पे एक किसान अपनी बीवी को बता रहा है कि वो किसान जो था वो खेत में काम कर रहा था। तभी एक शेर ने कहा कि मुझे अपना बैल दे दो, जिससे कि वह खेत में काम करता था। और उसने उससे पूछा कि तूने क्या जवाब दिया। तो ये हमारा फर्स्ट पेज है। सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ वर्ड्स अंडरलाइन कर रही हूँ, वो आपको कठिन शब्दों में लिखने हैं ताकि आप इसकी साथ के साथ प्रैक्टिस करें और ये शब्द जो है आपकी श्रुतलेख में जो है मिस्टेक नहीं करेंगे और साथ साथ आप इसकी प्रैक्टिस भी कीजिएगा। क्लियर है आपको वर्ड्स? किसान, बीवी, बिट्टू, सुबह, खेत, बैल, मुझे, जाऊंगा, जवाब। तो लिख लिया आपने ये सारे वर्ड्स। किसान ने कहा, मैंने कहा कि तू यहीं रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूँ। अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। यह सुनकर बिट्टू को बहुत गुस्सा आया। उसने किसान को फटकारा, घर की गाय शेर को खिलाते तुझे शर्म नहीं आती? अगर गाय चली गई तो घर में ना दूध ना लस्सी, बच्चे रोटी किस चीज के साथ खाएंगे? बिट्टू को एक तरकीब सूझी। उसने कहा, तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो, मेरी बिट्टू तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेके आ रही है। किसान डरता डरता शेर के पास गया। उसने कहा, शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है, उससे तुम्हारा क्या बनेगा? मेरी बीवी तुम्हारे लिए एक मोटा ताजा घोड़ा लेकर आ रही है। तो अब आप यहाँ पर अंडरलाइन करेंगे कुछ वर्ड्स। रुक, बैल, भूखो, जाएंगे, सुनकर, गुस्सा, फटकारा, खिलाते, शर्म, लस्सी, खाएंगे, तरकीब, फौरन, तुम्हारे, घोड़ा, डरता, मरियल, मोटा ताजा। बच्चों, इन कठिन शब्दों को आप लिखेंगे और साथ के साथ इनके वाक्य प्रयोग भी कीजिएगा। इससे आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। बिट्टू ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांध लिया। पगड़ का मतलब होता है पगड़ी। बिट्टू ने शरीर पर एक बड़ी सी पगड़ी बांध ली और हाथ में दराती, दराती होती है जिससे कि फसलें कटती हैं, लेकर घोड़े पर सवार हो गई। घोड़ा दौड़ाती वह खेत पर पहुंची और जोर से चिल्लाई, अरे किसान, तू तो कह रहा था तूने 4 शेरों को फंसा के रखा है, यहाँ तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ गए? वह घोड़े से उतर के शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा, कोई बात नहीं, नाश्ते में आज में एक ही शेर काफी है। इतना सुनना था कि शेर डर के मारे कांपने लग गया और भाग खड़ा हुआ। यह देखकर बिट्टू बोली, देखा, इसे कहते हैं हिम्मत। तुमने तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय ही शेर के हवाले कर रहे थे। उधर मारे भूख के शेर की आंतें छटछटा रही होंगी। एक भेड़िए ने पूछा, महाराज, क्या मामला है? आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हो। कुछ ना पूछो, आज बड़ी मुश्किल से जान बची है। आज एक राक्षसी से पाला पड़ गया था जो रोज सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। यह सुन के भेड़िया बहुत हंसा और वह सुबह झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था। उसने कहा,
भोले बादशाह वह थी बित्तो। कौन थी वह बच्चों? बित्तो थी। यह सुनकर भेड़िया बहुत हंसा और झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था। उसने कहा, भोले बादशाह वह थी बित्तो जिसे आप राक्षसी समझ लिया। आप इस बार फिर कोशिश करें और देखिए, अगर आप बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। बहुत कहने सुनने पे शेर किसान के खेत में जाने को तैयार हो गया, लेकिन उसने भेड़िए से कहा, तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। तो उन दोनों ने पूंछ को बांध लिया आपस में। दोनों जने पूंछ बांधकर चल पड़े। उन्हें देखते ही किसान के होश हवास, मतलब किसान को कोई भी वो एकदम से शॉक्ड हो गया, एकदम हैरान हो गया। वह डर डर से थर थर कांपने लगा, लेकिन बिट्टू बिल्कुल नहीं घबराई। भेड़िए के पास जाकर कहा, क्यों रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूंछ से 4 शेर बांध के लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लेकर आया है, वह भी मरियल सा। भला इसे खाकर मेरी भूख कैसे मिट सकती है? खैर, इस वक्त यही सही। इतना कहते ही बिट्टू आगे बढ़ी। शेर के होशो-हवास उड़ गए। उसने समझा भेड़िए ने उसे धोखा दिया है। वह फौरन वहां से भागा। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने उसकी एक नहीं सुनी, तेजी से भागता चला गया। किसान और बिट्टू आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था अब शेर खेत की तरफ कभी भी नहीं आएगा। देखा बच्चों, किस तरह बिट्टू ने बहादुरी से अपने बैल, गाय और अपने खेतों को बचाया। तो हमें हमेशा बहादुरी और समझदारी से काम लेना चाहिए। आइए करते हैं कुछ अभ्यास कार्य। शेर किसान से क्या लेने गया था? शेर किसान से उसका बैल लेने गया था। शेर ने बिट्टू को राक्षसी क्यों समझ लिया? जब शेर ने बिट्टू को यह कहते हुए सुन लिया कि वह 4 शेरों का नाश्ता करती है, तो उसने बिट्टू को राक्षसी समझ लिया। बैल की जान कैसे बची? बिट्टू की तरकीब ने बैल की जान बचा ली। वह एक भयंकर रूप धारण कर दराती लेकर घोड़े पर सवार होकर शेर के पास पहुंची और जोर शोर से राक्षस की तरह चिल्लाने लगी। शेर उसकी डरावनी बातों को सुनकर घबरा गया और भाग गया। तो बिट्टू किस पे सवार होके गई थी? बिट्टू घोड़े पर बैठ गई। तुम घर की गाय को शेर के हवाले कर रहे थे, यानी कि तुम घर की गाय को शेर को दे रहे थे। आज एक राक्षसी से पाला पड़ गया। आज एक राक्षसी से सामना हुआ। अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। अगर बैल आपको नहीं मिले तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। शेर तो डर के भाग गया। सोचो भेड़िए का क्या हुआ होगा। दोनों की पूंछें बंधी थी और शेर जो बहुत जोर से भागा होगा, तो भेड़िया घिसटता हुआ चला गया होगा और उसे बहुत ज्यादा चोटें भी आई होंगी। शेर किसान के पास कितनी बार गया था? शेर किसान के पास 2 बार गया था। खाली जगह पर क्या आएगा? मेरी छत पर मोर आया, मेरी छत पर मोरनी आई। इसी तरह आप वचन बदल सकते हैं। पापा मम्मी, शेर शेरनी, भाई बहन, राजा रानी, घोड़ा घोड़ी, बच्चा बच्ची, मछुआरा मछुआरिन, दादा दादी, नाना नानी। तो शेर ने बिट्टू को राक्षसी समझ लिया। वह खेत में नहीं जाना चाहता था, पर भेड़िए के समझाने पर वह राजी हो गया। तो सोचिए कैसे बातचीत हुई होगी उनके बीच में। भेड़िए ने शेर को भोले महाराज क्यों कहा? क्या सचमुच शेर भोला था? भेड़िए ने शेर को इसलिए भोले महाराज कहा क्योंकि किसान की पत्नी को राक्षसी समझ लिया और वह यह समझ नहीं लग सका कि वह केवल उसे डराने के लिए बोल रही थी। और इसीलिए शेर तो भोला तो बिल्कुल नहीं था, जबकि वो भोले की जगह क्या था? मूर्ख था। शेर ने भेड़िए की पूंछ के साथ अपनी पूंछ क्यों बांध ली? क्योंकि वो राक्षसी के सामने भेड़िया उसे छोड़ के ना चला जाए, इसीलिए उसने उसके साथ अपनी पूंछ बांध ली। क्या शेर फिर कभी बिट्टू की खेत की तरफ गया होगा?
नहीं, वह तो राक्षसी समझ चुका था उसे, तो वह शेर खेत की तरफ नहीं गया होगा। बिट्टू की हिम्मत तुम्हें कैसी लगी? बिट्टू की हिम्मत प्रशंसा वाली थी। हमें हमेशा प्रशंसा हिम्मत से काम लेना चाहिए और बहादुरी से काम लेना चाहिए। आइए कुछ एक्स्ट्रा अभ्यास कार्य करते हैं। शब्दों के अर्थ: फटकारना, गुस्सा करना या डांटना। तमाशा, खेल। तरकीब, उपाय, तरीका। वक्त, समय। मरियल, दुबला पतला, फौरन, तुरंत। पगड़, पकड़ी। राक्षसी, राक्षस की पत्नी। तो यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं। शेर ने किसान से क्या कहा? बिट्टू को गुस्सा क्यों आया? घोड़ा लेकर शेर के पास कौन गया? बिट्टू ने शेर से क्या कहा? शेर किसान के खेत में दोबारा कैसे और किसके साथ गया? शेर के होश हवास क्यों उड़ गए? इस कहानी से तुम्हें क्या सीख मिलती है? अब नीचे दिए गए कुछ शब्द हैं जो ज और ज का अंतर है, वो आपको लिखने हैं। तो ज वाले शब्दों को ज वाली जगह पे लिखेंगे और ज वाले शब्दों को ज की जगह लिखेंगे। कुछ शब्द जो हैं आपको जोर जोर से पढ़ने होंगे ताकि वो आपकी मेमोरी में क्लियर हो जाए। अब बच्चों, आपने पाठ की रीडिंग 2-3 बार करनी है और आपने पाठ में से अनुनासिक वाले जो शब्द, यानी कि जिनके ऊपर चंद्र बिंदु लगता है, वो वाले जो शब्द हैं उन्हें ढूंढ के यहाँ पर लिखना है। चित्रों में लिंग को चुन के लिखिए। तो ये लड़का, लड़की, दादा, दादी, मोर, मोरनी, राजा, रानी या दूल्हा, दुल्हन, मुर्गा, मुर्गी। तो आपने यहाँ पर वचन लिंग बदलने हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, किसने किससे कहा? अपना बैल मुझे दे दो वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। तो किसने कहा था? शेर ने। किससे कहा था? किसान से। घर की गाय शेर को खिलाते तुझे शर्म नहीं आती? यह बिट्टू ने कहा था किसान से। हमारी गाय बड़ी मरियल है, उसने तुम्हारा क्या बनेगा? यह किसान ने कहा था शेर से। महाराज क्या मामला है? आज आप बहुत उदास दिखाई दे रहे हो। तो ये भेड़िए ने कहा था शेर से। कुछ ना पूछो, आज बड़ी मुश्किल से जान बची है। तो ये शेर ने किसे कहा था? भेड़िए से। आइए, ये एक रचनात्मक अभिव्यक्ति है। इसमें आपको ये कुछ बॉक्स में शब्द दिए गए हैं जो कि आपको एक कहानी के अंदर सारे शब्दों को फिल करना है। आइए देखें कहानी। तो इस कहानी को आप पढ़ेंगे। बहुत साल पहले की बात है। हमारे देश में एक लड़का पैदा हुआ। तो हमारे देश में जिसका डैश उसके माता पिता ने यतीन्द्रनाथ रखा नाम। बचपन से ही वह बहुत डैश था, साहसी। एक बार एक डैश से उसका आमना सामना हो गया, बाघ। बाघ के पंजों से डैश डैश नाखून और डैश में खुखार दांत भी थे। तो उसके मुंह में बड़े बड़े पंजों में बड़े बड़े नाखून और दांत भी, मुंह में खुखार दांत थे। लेकिन डैश पूरी तरह निहत्था था। सब लोग यह भयानक दृश्य देख रहे थे। कुछ देर बाद डैश जमीन पर गिर पड़े। दोनों जमीन पर गिर पड़े। डैश तो हमेशा के लिए सो गया, पर डैश उठ खड़ा हुआ। बाघ हमेशा के लिए सो गया और यतिन उठ खड़ा हुआ। उसी दिन से यतिन का नाम बाघा जतिन पड़ गया। तो देखा बच्चों, इसी तरीके से आप भी अपनी कहानी को पूरा करेंगे। अगर आपको यह लेसन अच्छा लगा हो और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। Thank you so much for watching my video.